नक्षत्र में पैदा हुए, मूल में भगवत स्वरूप, और लोक में माना जाता है कि मूलन में पैदा हुआ है लड़का, अमंगल है, कुछ नष्ट ही होगा, संसार बड़ा विचित्र है। जैसे बालक रोता है ऐसे उनकी आवाज में निकली कृष्ण कृष्ण। बड़ा आनंद हुआ सुधार्मिक राजा को कि हमारे कोई महाभागवत पधारा है, क्योंकि ये भजन करके पूर्व जन्म में ऐसी भागवती की स्थिति प्राप्त की कि अबोध अवस्था में ही श्रीमुख से कृष्ण नाम निकल रहा है। आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। राजा है, राजकुमार प्रकट हुआ, और दूसरी बात वो स्वयं भक्त हैं, और भगवान का ऐसा भक्त जो जन्म लेते ही कृष्ण नाम उच्चारण किया। ये आनंद ज्यादा दिन टिका नहीं। रोज बधाइयां हो रही, आनंद उत्सव मनाए जा रहे। शत्रु पक्ष के राजाओं ने मिलकर कहा यही अवसर है, आक्रमण कर दिया जाए और केरलाधिपति का सब पूरा महल घेर करके कोई एक भी न बचने पावे। शत्रु पक्ष के राजाओं ने घेर लिया, आसपास से राजा और सैनिकों ने घेर लिया। अब वो असावधान थे, आनंद में पुत्र हुआ है, बधाइयां, कोई संभावना ही नहीं थी। गुप्त रूप से शत्रु पक्ष के राजाओं ने आक्रमण करके घेर लिया। अब राजाओं की कई सेनाएं और इनकी असावधानी पूर्वक आनंदमयी वृत्ति में कोई पहले से पता हो तो तैयारी करते, तत्काल आक्रमण को रोकने का प्रयास किया पर असफल रहे। इनके सैनिक भी मारे गए, राजा भी मारे गए, राजमहल को घेर लिया गया, कोई भी एक भी बच के न जाने पावे। तो राजमाता जिनसे चंद्रहास जी का प्रादुर्भाव हुआ था, उन्होंने धाय मां को कहा कि मेरे पुत्र को बचाने में तुम समर्थ हो, मेरे तो प्राण नहीं बचेंगे, अगर ये लोग नहीं मारते तो मैं अपने पति के शव के साथ सती हो जाऊं। पहले ऐसी धार्मिक निष्ठा माताओं बहनों में होती थी कि धाय मां ने विचार किया कैसे बचा सकती हूं, आसपास तो सब सैनिक घेरे हुए हैं। तत्काल उसने विचार किया कि अगर हम इनको राजकुमार की तरह ले जाती है तो हमें भी मारा जाएगा और इनको भी मारा जाएगा। देखो कितनी विपत्ति जन्म लेते हैं। कोई प्रश्न कर सकता है कि महाभागवत जिनके घर में प्रकट हो तो वहां धन वैभव सुख संपत्ति बढ़नी चाहिए, यहां तो जन्म से ही जैसे वहां माता पधारी, ये क्या है? तो श्री भगवान स्वयं कह रहे हैं यस्य तुष्टो ह्रहम पार्थ वित्तम तस्य हराम्यहम करोमि बंधु विच्छेदम सच कष्टेन जीवति। हे अर्जुन, मैं जिस पर बहुत प्रसन्न होता हूं, आप अपने ऊपर भगवान को बहुत प्रसन्न करना चाहते हैं, बहुत प्रसन्न करने में ये है, देख लो, कह रहे जिस पर मैं बहुत प्रसन्न होता हूं सबसे पहले उसका ऐश्वर्य नष्ट करता हूं। फिर क्या करता हूं? फिर बंधु बांधवों का, फिर क्या करता हूं? असाध्य रोग उसके शरीर में। बोले महाराज जी तुम प्रसन्न हुए हो कि पूरे के पूरे नाराज हो गए हो? बोले यही मेरी प्रसन्नता है। क्या? माया का नाश। अब एकमात्र भरोसा केवल भगवान का, दूसरा कोई। ये सबको पसंद नहीं आएगा। सब तो उस भगवान की भक्ति चाहते हैं कि अगरबत्ती धूपबत्ती तन मन धन सब तेरा स्वामी, क्या लागे मेरा, पर अंदर से कह रहे सब तन मन धन सब मेरा, क्या लागे तेरा। ऐसे तो चलेगी भक्ति। लेकिन कई बार सत्संग में पीछे धाम में कहा था कि भगवान को रिझाकर लोक मांगोगे तो चैन से रह लोगे, अगर उनसे प्यार करने की बात मन में ठानी, बस मुझे केवल आपकी आंखों में आंखों को मिला करके जीवन व्यतीत करना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो फिर लाडले आपको दुशरिहा का कोई आश्रय रहने नहीं देंगे। ध्यान रखना, जितने दुशरिहा होंगे तो ये बर्दाश्त हो तो कदम आगे बढ़ावे। बहुत प्रसन्न हो जाओ ठाकुर हम पे, तो कह रहे यस्य तुष्टो ह्रहम पार्थ वित्तम तस्य हराम्यहम करोमि बंधु विच्छेदम सच कष्टेन जीवति।
जितनी श्वासें रहेंगी भयंकर कष्ट मैं उसको व्यतीत करने के लिए दूंगा। ये दंड नहीं है, ये पुरस्कार है। अनंत जन्मों का हिसाब बराबर करके कहीं इसकी वृत्ति मेरे से हट न जाए, ऐसे घेरे में डाल के अखंड चिंतन करवा के सजेति जयति जग उच्चरै। जाको करत श्याम सहाई, प्रथम बरनो कृपा क्रम हो विषय मूल गवाई। कुल कुटुंब बल वित्त हीनो दीन के दुखदाई। आपने को करजु लीनो आप ही अपनाई। कह रहे हैं अब मैं वर्णन करता हूं श्याम सुंदर जिस पर कृपा करते हैं उस पर कैसा बर्ताव करते हैं। बोले सबसे पहले उसके विषय भोगों का नाश कर देते हैं, फिर दूसरी कृपा कोई परिवार का, कोई मित्र, कोई रिश्ते नातेदार उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। फिर ऐसा दुख प्रदान करते हैं कि केवल एक भरोसा रह जाता है, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, बस नाथ आपके सिवा अब हमारा कोई नहीं। बस वहीं से जो चमत्कार प्रकट होता है, त्रिभुवन में कोई उसकी समानता नहीं कर सकता जिस पर ठाकुर की कृपा है। पर इस कृपा को हजम करने के लिए इसीलिए संत संग किया जाता है कि पहले से वो तैयार कर देते हैं। जैसे आर्मी की ट्रेनिंग होती है ना, ट्रेनिंग के बाद भी बॉर्डर में लगाया जाता है, ऐसे ही संतजन ये ट्रेनिंग देते हैं। अब जो टिके तो टिके, नहीं तो घर बैठे जाके। अगर टिक गया तो गुरु मेहरबान, तो चेला पहलवान, भगवान भी परास्त नहीं कर सकते। उसमें ऐसी सामर्थ्य आ जाती है कि हर प्रभु के द्वारा दिए गए विधान को हंस करके स्वीकार कर लेता है। और ऐसा नहीं कि उसको कष्ट होता है। ये लोक भाषा में भगवान कह रहे हैं सच कष्टेन जीविता, नहीं तो जिस चिदानंद में वो सुख भोगता है वो ब्रह्मा को भी नहीं प्राप्त है जो भक्त को प्राप्त होता है। भक्त का वैभव दिव्य होता है, चिदानंदमय होता है। ये तो पापियों के पास भी वैभव है, रुपया पैसा कुटुंब परिवार। भगवान के दास के पास जो वैभव होता है वो अचिंत्य है, तुम चिंतन भी नहीं कर सकते, ऐसा वैभव होता है। धाय माने सेविका का रूप तत्काल लिया, जिससे पोछा झाड़ू लगाने वाले, और कुछ दोने पत्तल डाले, उनके नीचे चंद्रहास जी को डाला, ऊपर से करके इसे माथे पे रख के निकले। सैनिकों ने पूछा इसमें क्या है, तो उनका राजघराने के दोने पत्ते जूठे दिखा। ऐसे नीचे किया तो देखा सब ऊपर जूठन पड़े। हाँ चल निकल जल्दी, भाग यहां से निकल। बस वो भागी, बचा ले गई। वो कुंतलपुर पहुंची और वहां के जो मंत्री दृष्ट बुद्धि थे उनसे प्रार्थना की कि मैं सेवा कला में बड़ी प्रवीण हूं और ये मेरा पुत्र है, अगर आपकी कृपा हो जाए तो कुछ समय के लिए हम आपकी सेवा में, महल सेवा में रहेंगे, वो हमारे पुत्र का पालन पोषण हो जाएगा। उनकी परीक्षा ली गई तो राजघराने की सेविका थी, परम प्रवीण थी, पर उन्होंने ये परिचय नहीं बताया। विधि विधान से राज्य की सेवा में प्रवीण दासी पाकर उसको अच्छा लगा, ठीक है आप रह सकती है। अभी चंद्रहास जी 3 वर्ष के ही थे कि धायमा पधार गई और ये हर समय कृष्ण 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 नाम इनके चलता रहता था। अब जो उनका दुलार करने वाली थी धायमा, वो भी पधार गई तो कौन उनकी तरफ देखे। पर बहुत ही गौर वर्णन, बड़े ही सुंदर। अब वो गलियों में भटकने, निकाल दिया महल से जब धायमा मर गई, क्योंकि धायमा की सेवा कारण उनको रखा गया था। 3 वर्ष के बालक गलियों में, तो कोई भी माँ देखती उनको तो कोई उनको वस्त्र पहना देती, कोई भोजन करा देती। ऐसी भगवान के भक्तों की बड़ी विचित्र लीला। यहाँ चंद्रहास जी को जो भी माता बहन देखती कुंतलपुर के गलियों में, तो कोई वस्त्र, कोई स्नान करवा देती, कोई काजल लगाती, कोई भोजन पवा देती। परमहंसों जैसा जीवन कट रहा है। कृष्ण 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 कृष्ण। 14 भुवनों में जिनकी अव्याहत गति है, जो सबको देखते रहते हैं, श्री देवर्षि नारद जी। ये कृष्ण कृष्ण बोलता है बालक, और इसका हरि के सिवा कोई नहीं। एक दिन एकांत में बैठे हुए थे बालक चंद्रहास जी, नारद जी पधारे हैं, भाई जी से मिले हैं। स्वप्न में कितने महापुरुष मिलते हैं जो भजन ठीक से करते हैं,
ये बड़े बड़े महापुरुष आकर के उपदेश करते हैं, ये त्रिकाल सत्य हैं, कोई ऐसा नहीं है ये कहानी हैं, अभी हैं। जहां आप भगवत चिंतन करेंगे तो आपको परिचय बड़े बड़े महापुरुषों का मिलने लगेगा। नारद जी आए तो देखा आंख बंद किए हुए चंद्रहास जी कृष्ण 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 ऐसा उच्चारण कर रहे हैं। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ नारद जी ने देखा कि ओहो, इतना छोटा बालक और कृष्ण कृष्ण बोल रहा है। नारद जी ने स्पर्श किया दुलार करते हुए, सुनो आंख खोलो। आंख खोल के देखा श्री देवर्षि नारद जी। नारद जी ने कहा देखो हम तुमको एक अमोघ वस्तु देते हैं, और एक छोटी सी शालिग्राम की इतनी शालिग्राम का वो दिया। बोले धो के पी लेना और दिखा के पा लेना, यही तुम्हारी सेवा पद्धति है। अर्थात स्नान करा दिया और जो तुम्हें मिले इनको अर्पित। उन्होंने विचार किया कि धोने के लिए, स्नान कराने के लिए पात्र चाहिए, भोग लगाने के लिए पात्र चाहिए। तो जैसे कोई पान की बीड़ी नहीं, तो ऐसे कपोल में शालिग्राम को रखे रहते हैं, पात्र ही नहीं, कोई सिंहासन ही नहीं। यही धुल गए, चरणामृत अंदर जा रहा, जब पाएंगे तो यही पा लेंगे, साइड में ऐसे करके निकाल के यहां कपोल में रखते हैं, छोटे से शालिग्राम चंद्रहास जी। और उपदेश किया भगवान के मंत्र का। जब कोई भगवत प्राप्ति के लिए चलता है तो भगवान ही गुरु रूप से प्राप्त होते हैं, वहां तक तुम्हें पहुंचा देते हैं या उन महापुरुष को आपसे मिला देते हैं। जब कोई भगवत प्राप्ति के लिए जहां चलता है तो ये भगवान अपनी तरफ से कृपा करते हैं। ये दृष्ट बुद्धि के जो महल में धायमान ने इनका आश्रय स्वीकार करवाया था, उसके